ये मूवी फ्यूचर में बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की यूज पे बनाई गई है, जिधर ह्यूमन सारे काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से करवाते हैं। वैसे ही बच्चे पैदा करने के लिए भी एआई की मदद लेते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबीज की तरह बाहर फर्टिलाइजेशन करवाकर उसे मदर के वूम में डालने के बजाय एक पॉट जो एग जैसा दिखता है उसमें डालते हैं, जिसमें बच्चा 9 महीने ग्रो करेगा और फिर उसे डिलीवर कर दिया जाएगा। इस कहानी की मेन लीड रेचल को हम सुबह बेड से उठते हुए देखते हैं, जहाँ उसकी सोकर उठने से ही सेंस करते हुए एआई एक्टिवेट हो जाता है और वो उसके दिन के सारे काम करता है, जैसे कॉफी बनाना और कपड़े सेलेक्ट करना। रेचल फिर अपने हस्बैंड एलवी को उठाकर अपनी जॉब पर चली जाती है, जहाँ वो अपने क्लाइंट्स को कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाती है, जो अब ह्यूमंस के सोचने समझने और फैसले लेने की सलाहियत का इस्तेमाल करते हुए फ्यूचर आउटकम्स देखकर ह्यूमंस को उनके फैसले बेहतर करने में हेल्प करेगा। जिस तरह एआई ने आकर ह्यूमंस के फिजिकल काम खत्म करवा दिए हैं, इसी तरह कॉग्निटिव टेक्नोलॉजी अब उनके मेंटल कामों को भी खत्म कर देगा और उन्हें अब किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। रेचल की बॉस उसे प्रमोशन के बारे में बताते हुए कहती है कि रेचल का अब बेबी लेने से उसके काम में हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए, जिसकी रेचल अपनी बॉस को यकीन दहानी दिलवाती है। रेचल को यूट्रस सेंटर से कॉल आती है, जहाँ उसे कल की अपॉइंटमेंट दी जाती है। यूट्रस सेंटर वही जगह है जहाँ बेबी स्पॉट्स में पैदा होंगे। रेचल को पहले कुछ महीने बाद का वक्त मिला था, मगर सेंटर में एक स्लॉट खाली होने और वेटिंग लिस्ट में अगला नाम रेचल का होने की वजह से उसे बुला लिया जाता है। रेचल ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ एलवी का अपना एक गार्डन होता है, जहाँ वो स्टूडेंट्स को ट्रीज और प्लांट्स के बारे में बताता है, जो बहुत रेयर हो गए हैं क्योंकि एआई के आने के बाद अब ऑक्सीजन मशीन्स प्रोड्यूस करने लग गए हैं और साथ ही सारे एनवायरमेंटल चेंजेस, इससे अब उन्हें ट्रीज की जरूरत नहीं है। मगर एलवी का ऐसा नहीं मानना, उसके लिए नेचुरल चीजों की हमेशा से अहमियत रही है और एलवी का कहना था कि नेचुरल चीजों का कोई नेमुल बदल नहीं है। वो वहाँ स्टूडेंट्स को इंजीर दिखाता है कि उसने खुद उगाई है और किसी को चखने का कहता है, मगर सब डर जाते हैं। लेकिन फिर एक स्टूडेंट हिम्मत दिखाते हुए उसे टेस्ट करता है और उसे उसका टेस्ट बहुत पसंद आता है क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल है। रेचल अपने रोबोट साइकियाट्रिस्ट से अपनी परेशानी का इजहार करती है कि एलवी कभी भी पॉट बेबी के लिए नहीं मानेगा क्योंकि उसे नेचुरल चीजें पसंद है, जिस पर रोबोट कहता है कि बच्चा बेशक पॉट में हो या मदर की वूम में, डीएनए तो पेरेंट्स का अपना होगा, तो इस सब से क्या फर्क पड़ता है। रेचल फिर इस बात का जिक्र अपनी फ्रेंड एलिस से करती है, जो माँ बनने वाली है। वो ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और रेचल को एलवी से बात करने के लिए कहती है। रेचल घर वापस आती है, जहाँ एलवी उसे अपनी परेशानी का जिक्र करता है कि कैसे आजकल की यंग जनरेशन नेचर से दूर हो गई है, उन्हें नेचर के बारे में कुछ पता ही नहीं है और ये सब कसूर गवर्नमेंट का है। जब से उन्होंने नेचर का गैर जरूरी होने का ऐलान किया है, तब से ह्यूमंस का डाउनफॉल शुरू हो गया है। एलवी की ये सब बातें सुनकर रेचल एलवी से यूट्रस सेंटर के बारे में बात ही नहीं कर पाती। अगले दिन रेचल यूट्रस सेंटर जाती है, जहाँ का ओनर इंटरव्यू में कहता है कि बर्थ रेट दुनिया का कम से कम होता जा रहा था और उसकी बहुत सी वजूहात हैं, जिधर कहीं औरतें किसी प्रॉब्लम की वजह से बच्चा पैदा नहीं कर पा रही थी, तो कहीं मर्दों में कमी थी और कुछ औरतें ऐसी हैं जो अपनी बॉडी की खातिर बच्चा ही नहीं पैदा करना चाहती। इसीलिए इस सब के हल के लिए यूट्रस सेंटर बना है, जहाँ औरतों को अपना फिगर खराब होने की टेंशन भी नहीं होगी और ना कोई प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम्स। इस सेंटर की मैनेजर लिंडा वहाँ आकर सब कपल्स को टूर करवाती है और उन्हें पॉड्स दिखाती है, जहाँ 9 महीने बच्चे को रखा जाएगा। ये पॉड्स उनके टैब से कनेक्टेड होंगे, जिधर जब बच्चे को भूख लगेगी तो उन्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा और वो फिर बच्चे को फीड करवा सकते हैं। उसके अलावा पॉड्स बिल्कुल सेफ हैं, बच्चे के इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं। रेचल बहुत इम्प्रेस हो जाती है, लिंडा उसे फॉर्म फिल करने का कहती है, मगर रेचल ये सब एलवी से डिस्कस करके करना चाहती है। रेचल घर वापस आकर एलवी को सब बताती है, जिस पर एलवी गुस्सा हो जाता है कि रेचल इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकती है। रेचल को गुस्सा आ जाता है और वो एलवी को रोबोट साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का कहती है, जहाँ जाकर एलवी को एहसास होता है कि वो रेचल का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहा। वो रेचल को आकर कहता है कि जैसा वो चाहती है वैसा ही होगा, मगर उसे अभी कुछ खदशात है। रेचल ये सुनकर उन्हें एलिस के पास जाने का मशवरा देती है। अगले दिन वो एलिस के घर जाते हैं, जो माँ बनने वाली है। वो रेचल को कहती है कि पॉट में बच्चा पैदा करना बहुत अच्छा प्लान है, इससे उसका फिगर भी खराब नहीं होगा, ना कोई मूड स्विंग्स, ना हॉस्पिटल के चक्कर और ना पेन्स। एलिस का हस्बैंड उन्हें पॉट कैरी करने वाली बेल्ट भी लाकर दिखाता है। एलवी को भी टेंशन होती है कि पॉट में बेबी कैसे ठीक रहेगा, मगर रेचल कहती है कि कल यूट्रस सेंटर जाकर वो अपने सारे खदशात को दूर कर ले। यूट्रस सेंटर में एलवी की सारी परेशानी लिंडा दूर करते हुए उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है। फिर उन दोनों का एग और स्पर्म लिया जाता है और उन्हें स्क्रीन पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस दिखाते हैं। साइंटिस्ट फिर उस फर्टिलाइज एम्ब्रियो को पॉट में डाल देते हैं और पॉट को इंक्यूबेटर में रखकर कपल्स को वापस घर भेज देते हैं। रात को एलवी और रेचल अपने पेरेंट्स से बात करके उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं, जो सुनकर एलवी के डैड उसे उनका कंट्री साइड का घर बेचकर उन पैसों को शहर में इन्वेस्टमेंट करके अपने बेबी के लिए प्रॉपर्टी लेने का मशवरा देता है। मगर एलवी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि
क्योंकि उनका कंट्री साइड का घर ही वाहिद वो चीज है जो नेचर के करीब है, और वो इनकार कर देता है। रेचल और एल्वी अब अपने बेबी का रूम सेट करते हैं, और जब एल्वी उसके अंदर फ्लावर पॉट रखने लगता है तो रेचल मना कर देती है कि प्लांट से कहीं बेबी को एलर्जी ना हो जाए, इसलिए वो इधर होलोग्राम लाकर रखते, जिससे एल्वी का दिल टूट जाता है और वो प्लांट को अपने कंट्री साइड घर में रखने का कहता है, जिस पर रेचल एल्वी से उस घर को बेचने का कहती है, मगर एल्वी नहीं सुनता। 2 दिन बाद उन्हें टैब पर पॉट एक्टिवेट होने का नोटिफिकेशन आता है। रेचल अगले दिन जाकर पॉट को देखती है और जब उसमें लाइट जलाने लगती है तो उसे साइंटिस्ट मना कर देती है कि पॉट को 6 हफ्ते तक मुकम्मल अंधेरे में रखना है, जब तक कि बेबी के वाइटल ऑर्गन्स नहीं बन जाते। रात को रेचल को ख्वाब आता है जिसमें रेचल को डिलीवरी हो रही होती है और वो डर कर उठ जाती है। वो रोबोट साइकियाट्रिस्ट के पास जाती है जो उसे कहता है कि ख्वाबों की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए उसे इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। 6 हफ्ते गुजर जाते हैं और अब रेचल और एल्वी यूट्रस सेंटर जाते हैं बेबी से मिलने, जहाँ वो बेबी की हार्ट बीट सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें अब पॉट को घर ले जाने की इजाजत मिल जाती है। रेचल एलिस के साथ स्विमिंग पूल जाती है, जहाँ एलिस को प्रेग्नेंट देखकर रेचल का खुद प्रेग्नेंट होने का दिल करता है, मगर इस ख्याल को वो दिल से निकाल देती है। रात को वो लोग पॉट को अपने रूम में रखते हैं और जब रेचल और एल्वी किस करने लगते हैं तो एल्वी को अजीब लगता है क्योंकि पॉट उस रूम में है और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनका बेबी उन्हें देख रहा है। वो पॉट को बेबी रूम में रखते हैं, जैसे दोबारा किस करने लगते हैं तो उन्हें टैब पर बेबी के हंग्री होने का नोटिफिकेशन आता है। वो जाकर बेबी को फीड करते हैं। अगले दिन रेचल और एल्वी यूट्रस सेंटर जाते हैं पेरेंटिंग की नॉलेज के लिए, जहाँ और भी कपल्स आए होते हैं। लिंडा उन्हें बताती है कि एआई बच्चों की प्रोग्रामिंग और क्रिएटिविटी में हेल्प करता है और बच्चे फीडबैक देते हैं। एक कपल का बेबी के ड्रीम्स के बारे में सवाल करने पर लिंडा कहती है कि पॉट बेबी के ड्रीम्स को बंद करता है क्योंकि ड्रीम्स की कोई अहमियत नहीं होती। इसके बाद रेचल और एल्वी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। रेचल को उसकी बॉस ध्यान बांटे होने की वजह से काम में ध्यान न लगने का कहते हुए वार्निंग देती है कि उसके काम पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ एल्वी अपने गार्डन की केयर कर रहा होता है। जब बेबी के हंग्री होने का नोटिफिकेशन देखकर एल्वी उसे फीड करवाता है। वो फिर उस पॉट को बेल्ट में डालकर हर जगह जाता है। वो पॉट को स्टोरी सुनाता है, उससे बातें करता है और उसे अपने साथ जॉब पर भी लेकर जाता है। एल्वी का बॉस उसे अपने गार्डन के प्लांट्स को होलोग्राम से रिप्लेस करने का कहता है क्योंकि ट्रीज उगाना बहुत महंगा हो रहा है, मगर ये बात एल्वी को बहुत बुरी लगती है और वो इनकार करते हुए वहाँ से चला जाता है। रेचल जब घर वापस आती है तो वो सब बैठकर पेंगुइन्स की फिल्म देखते हैं, जिसपे एल्वी रोककर कहता है कि कैसे बर्ड्स अपने बेबीज का ख्याल रखते हैं और कैसे वो नेचर से कनेक्टेड हैं। रेचल ये सब देखते हुए एल्वी को पॉट यूट्रस सेंटर में रखने का कहती है, जिस तरह बाकी कपल्स रखते हैं, मगर एल्वी इनकार कर देता है, कहता है कि वो पॉट को अपने पास रखना चाहता है। रेचल इस बात का जिक्र अपनी फ्रेंड से करती है कि एल्वी पॉट से बहुत अटैच हो रहा है, जिस पर उसकी फ्रेंड्स कहती हैं कि ये अच्छी बात है, फादर का अपने बेबी से अटैच होना। रात को रेचल को अपने प्रेग्नेंट होने का ख्वाब आता है और वो बहुत खुश दिख रही होती है। रेचल सुबह उठकर एल्वी का प्लांट पे वापस बेबी रूम में रखती है, जो देख के एल्वी भी खुश हो जाता है। एल्वी को पॉट के करीब होता देख के रेचल को बहुत जेलसी होती है और वो दोनों दोबारा रोबोट साइकियाट्रिस्ट से बात करते हैं, जो उन्हें बताता है कि बेबी के लिए दोनों जरूरी हैं, इससे वो दोनों बेबी के साथ टाइम स्पेंड करें। सुबह ऑफिस जाने से पहले रेचल एल्वी को स्पॉट को अपने कपड़ों के नीचे रखने का कहती है और रियल में मदर वाली फीलिंग्स को फील करने लग जाती है। ऑफिस में उसकी बॉस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो रेचल को इस पॉट के बजाय काम पर ध्यान देने का कहती है। रेचल पॉट को यूट्रस सेंटर छोड़कर आती है और ऑफिस से वापसी फिर उसे वहाँ से लेकर घर आ जाती है। रेचल को ख्वाब में अपना बेबी उठाए समुद्र के किनारे में चलता देखती है। एल्वी अपने गार्डन में यंग जनरेशन को नेचर की अहमियत का बताते हुए उन्हें ट्रीज को हक करने का कहता है, क्योंकि ट्रीज लिविंग थिंग्स हैं जिनमें इंसान को सुकून देने की पावर्स हैं। दरअसल इंसान जब किसी को हक करता है तो उससे एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जिसे हैप्पी हार्मोन कहते हैं, और अगर ज्यादातर किसी को हक करें तो उससे ह्यूमंस की टेंशन्स दूर होती हैं और वो पीसफुल महसूस करते हैं। मगर किसी ह्यूमन को इतनी देर हक करना इम्पॉसिबल है, इससे वो उन्हें ट्रीज को हक करने का कहता है, जिसे तमाम बच्चे बहुत अच्छा महसूस करते हैं। वो लोग पॉट का बहुत ध्यान रखते हैं और अब लास्ट मंथ शुरू हो जाता है। वो दोनों यूट्रस सेंटर जाते हैं, जहाँ लिंडा उन्हें नेक्स्ट वीक की डिलीवरी डेट का बताती है। वो उन्हें ऑक्सीटोसिन पिल्स देती है। ऑक्सीटोसिन को आम अल्फाज में लव हार्मोन कहा जाता है, ताकि बच्चे को इस दुनिया में अपने साथ अपनायत का एहसास हो। वो फिर उन्हें पॉट को वहीं छोड़कर जाने का कहती है, जिससे वो दोनों उदास हो जाते हैं और एल्वी कहता है कि वो इसे घर में पैदा करना चाहते हैं, मगर लिंडा इनकार कर देती है। वो दोनों सेंटर से बाहर आते हैं, जहाँ वो कुछ औरतों को पॉट के थ्रू बच्चा पैदा होने के खिलाफ स्ट्राइक करता देखते हैं। एल्वी रेचल को उदास देखकर सेंटर जाता है और लिंडा को डिस्ट्रैक्ट पाकर पॉट उठाकर घर ले आता है। रेचल को ख्वाब में वो बेबी ऑनलाइन स्टोर से खरीदती हुई नजर आती है। रेचल एल्वी को उनकी कंट्री साइड घर जाने का कहती है, क्योंकि वो भी अब अपना बेबी नेचर के पास चाहती है। एल्वी मान जाता है, वापस सेंटर जाकर लिंडा से मिलता है और होम डिलीवरी का कहता है, मगर लिंडा उन्हें कहती है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, बहुत
बहुत एक्सपेंसिव हैं और उन्हें इंतहाई केयर में उनसे बेबी डिलीवर किया जाएगा और वो उन्हें पॉट वापस लौटाने का कहती है। रेचल और एल्वी अपने प्लान पर अमल करते हुए अपने कंट्री साइड घर के लिए निकल जाते हैं। उधर पहुँच के वो दोनों फॉरेस्ट में वॉक करते हैं और सनसेट एंजॉय करते हैं। शाम को पॉट की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं जिससे वो दोनों टेंशन में आ जाते हैं। एल्वी सेंटर कॉल करता है मगर कोई फोन नहीं उठाता। एल्वी रेचल को यकीन दिलवाता है कि अभी भी 2 दिन है डिलीवरी में। रात को सोते वक्त उन्हें लेबर पेन्स की नोटिफिकेशन आती है कि अभी भी डिलीवरी होने वाला है। वो दोबारा सेंटर फोन करते हैं मगर कोई फोन नहीं उठाता क्योंकि उन्हें पॉट के लिए कोड डालना था जिससे पॉट ने खुलना था, मगर कोड न होने की वजह से एल्वी उसे हैमर से खोलकर बेबी बॉय बाहर निकालता है और वो दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। रेचल भी पॉट को पैक करके पार्सल करवा देती है। वो लोग अब उसी कंट्री साइड हाउस में रहना शुरू कर देते हैं और इधर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।